पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि लाउडनेस ऑफ साउंड एंड इट्स फैक्टर इफेक्ट क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 11 ऑफ साउंड। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि पिच और क्वालिटी में फर्क। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन पिच ऑफ साउंड, शो रिलेशनशिप बिटवीन पिच एंड फ्रीक्वेंसी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पिच होती क्या चीज है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय व्हिच अ श्रिल एंड ग्रेव साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, कि हम श्रिल एंड ग्रेव साउंड में फर्क महसूस कर सकें। श्रिल आपके पास क्या होती है कि सबसे जो पतली आवाज होती है ना वो श्रिल होती है, एंड ग्रेव क्या होती है कोई भी मोटी आवाज जिस तरह होती है ना या भारी आवाज, तो उसको आप क्या कहते हैं, ग्रेव कहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे बच्चों की आवाज और वुमेन्स की, चिल्ड्रन एंड वुमेन की जो आवाज है वो बिल्कुल श्रिल है, यानी बिल्कुल पतली आवाज होती है। तो जितनी आपके पास आवाज होगी ना श्रिल होगी, पतली होगी, उतनी आपके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी। इसी तरीके से जो पिच डिपेंड किस पे कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे। और ये आपके पास जो एमसीक्यू दे रहा है, ये बहुत बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है कि पिच किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी भी कर रही है। आपके पास जो श्रिल आवाज होती है वो वुमेन की होती है और चिल्ड्रन की होती है। इसी तरीके से आपके पास जो ग्रेव आवाज होती है, ग्रेव साउंड होता है वो मैन की होती है। तो इन दोनों दरमियान, इन दोनों साउंड के दरमियान जो फर्क महसूस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पिच और साउंड। अब इसका रिलेशन क्या है फ्रीक्वेंसी और पिच का। अब आप इस ग्राफ की मदद से देख सकते हैं कि आपके पास जितनी लो फ्रीक्वेंसी होगी उतनी लो पिच होगी। आपके पास फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगी। फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होती है, हमने बताया कि यहाँ से लेकर मुकम्मल चक्कर जो होता है ना, मुकम्मल आपका वेव फॉर्म वो 1 हर्ट्ज तक होती है, 1 मुकम्मल चक्कर होता है फ्रीक्वेंसी का। इसी तरीके से आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपकी लो है तो पिच भी लो है। अब यहाँ पे आप देखें कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, मैं एम्पलीट्यूड की बात नहीं कर रहा क्योंकि एम्पलीट्यूड आपको क्या बताता था, लाउडनेस बताता था। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास जितनी आपके पास जहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, हाई फ्रीक्वेंसी हुई है तो हाई पिच हो गई है। तो पिच आपके पास क्या है, पिच आपके पास क्या है कि हम जो है ना श्रिल एंड ग्रेव साउंड में जो फर्क महसूस कर सकते हैं वो आपके पास पिच है। इस तरीके से आपके पास एग्जाम्पल दिया है, वुमेन चिल्ड्रन की जो आवाज होती है ना वुमेन की, ये बहुत ही बारीक होती है, बहुत ही पतली होती है। तो जितनी आपकी पतली आवाज होगी हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी हम कहेंगे कि वो आपके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो हाई पिच है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा पिच ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच कम होगी। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है क्वालिटी ऑफ साउंड। The characteristics of sound by which we can distinguish between two sounds of same loudness and pitch। अब क्वालिटी ऑफ साउंड आपके पास क्या है कि आपके पास लाउडनेस भी सेम हो, पिच भी सेम हो। मिसाल के तौर पे आपके पास किसी भी दूसरे रूम में दो लड़के हैं, वो बोल रहे हैं। अब देखो लड़कों की जो पिच है ना वो सेम होती है। मिसाल के तौर पे दोनों लड़कों की भारी आवाज होगी, अब लाउडनेस भी सेम होगी कि वो एक ही रिदम से, एक ही उससे आवाज से बातें कर रहे हैं। तो आपके पास दो चीजें सेम हो गई, लाउडनेस भी सेम होगी, पिच भी सेम हो गई, लेकिन फिर भी आप उनमें फर्क महसूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि ये एहसन की आवाज है और ये अदनान की आवाज है। तो उन दोनों दरमियान आवाजों के दरमियान फिर भी फर्क महसूस करना, उसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल है कि आपके पास दूसरे रूम में पियानो और फ्लूट बज रहा हो, तो आप उनकी लाउडनेस भी सेम होगी और पिच भी सेम होगी, लेकिन फिर भी आप उन दोनों के दरमियान फर्क को महसूस कर सकते हैं। अब इनका रिलेशन जो क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड किस पे कर रहा है, वेव फॉर्म पे कर रहा है। यानी जैसे वेव फॉर्म बनेगी उसी तरह क्वालिटी ऑफ साउंड आपके पास होगा। जो आपके पास पिच है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, लेकिन आपके पास क्वालिटी ऑफ साउंड जो है ना वेव फॉर्म पे डिपेंड कर रही है। इसी तरह आप ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं, ट्यूनिंग फोर्क है, इसका जो वेव फॉर्म है इस तरीके से बन रहा है, यानी इसकी क्वालिटी बेहतर है। फिर फ्लूट है, आप ये देखें फ्रीक्वेंसी एक जैसी है, आपके पास लाउडनेस एक जैसी। लाउडनेस क्या आता है, एम्पलीट्यूड का आपके पास। फ्रीक्वेंसी क्या है कि वहां पे कितनी फ्रीक्वेंसी पैदा हो रही है। ये तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, लाउडनेस सेम है, लेकिन फर्क कहां पे आ रहा है, वेव फॉर्म की शक्ल में आ रहा है कि वेव कैसे बन रही है। ये देखिए वेव बड़ी स्मूथ तरीके से बन रही है, लेकिन ये जो वेव है ये थोड़ी इस तरीके से ना फ्लूइड तरीके से नहीं है, ये उससे भी ज्यादा फ्लूइड नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि वेव फॉर्म में जो फर्क आएगा ना, इसका मतलब है उसकी क्वालिटी में फर्क आएगा। आप इसी तरीके से जैसे जैसे वेव फॉर्म बेहतर होगी तो हम कहेंगे क्वालिटी ऑफ साउंड बेहतर है। जैसे जैसे वेव फॉर्म थोड़ी खराब होती जाएगी तो हम कहेंगे साउंड की जो क्वालिटी है ना वो ठीक नहीं है। यानी उसका लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है। लाउडनेस सेम का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड सेम है।
पिच के सेम का क्या मतलब है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन वेव फॉर्म में अगर आपके पास फर्क होगा तो इसका मतलब है क्वालिटी ऑफ साउंड उस पर डिपेंड करता है वेव फॉर्म पे, और पिच आपके पास डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे।